यानी कि पहले जो फोटो थे वो हटा दिए। अब उस पेज पर जो फोटो हैं वो चौधरी भजन लाल जी की है, इनके साथ में मोदी जी की है और अमित शाह जी की है। और आज जब वो पहुंचे दिल्ली निवास पर थे और उनके साथ जो बैठक चली, उस बैठक में हालांकि रणधीर पनिहार तो नहीं पहुंचे हुए थे, जो विधायक हैं कुलदीप बिश्नोई के सबसे नजदीक हैं वो, लेकिन और बहुत लोग थे। 3 बार सरकार आपकी बनी, 3 में से 2 बार सरकार बनाने में कुलदीप बिश्नोई का योगदान है। बीजेपी को जानता कौन था पहले? ये जरूरी नहीं होता कि जैसा बाप वो बेटा भी वैसा ही। यदि मेरी स्टेटमेंट से उनके परिवार या उनके सपोर्टर्स को कुछ दुख पहुंचा हो तो मैं उस स्टेटमेंट को वापस लेती हूं और खेद प्रकट करती हूं। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मकबर, मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। कुलदीप बिश्नोई वापस लौट आए हैं, विदेश यात्रा पर थे। हालांकि कुलदीप बिश्नोई का आने का जो आवागमन है उनका इतना बड़ा चर्चा का विषय ना बनता, लेकिन कुलदीप बिश्नोई आए और उन्होंने अपने जो दिल्ली निवास पर जो बैठक की, उनके बैठक पर जो नेताओं का जमावड़ा लगा, उनके कार्यकर्ता पहुंचे और कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि अब नई ऊर्जा के साथ नए तरीके से आगे बढ़ेंगे। और इससे पहले एक संदेश कुलदीप बिश्नोई ने कल छोड़ दिया था। कल यानी कि बृहस्पतिवार को कुलदीप बिश्नोई ने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल से और इंस्टाग्राम से, फेसबुक पेज से भी कुछ चेंज करते हुए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और जेपी नड्डा, बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन दोनों की फोटो हटा दी थी। अब उस पेज पर जो फोटो हैं वो चौधरी भजन लाल जी की है, इनके साथ में मोदी जी की है और अमित शाह जी की है। यानी कि पहले जो फोटो थे वो हटा दिए। मान ले तो हरियाणा के नेताओं के साथ में कुलदीप बिश्नोई दिखा रहे हैं कि भैया अब आपसे प्यार नहीं रहा, और इधर मोदी और शाह के साथ बुरा प्यार है। पूरी बात करूंगा आपसे इस वीडियो के अंदर। आपको ध्यान होगा रेखा शर्मा का वो बयान जिसने सियासी हलचल बढ़ाई थी, रेखा शर्मा का वो बयान जिसने कुलदीप बिश्नोई को आहत कर दिया था, और इतना आहत किया था कि कुलदीप बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर आ करके कह दिया था, खुद अपना वीडियो रिकॉर्ड किया था, खुद कह दिया था कि फर्श पर आते देर नहीं लगेगी, अर्श से फर्श पर। मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि मुझे मजबूर मत करिए आप लोग कि मैं कोई ऐसा कदम उठाऊं कि आपको दोबारा अर्श से फर्श पर लेकर आ जाऊं। 3 बार सरकार बनी, इस पर भी बात कर दी थी। 3 बार सरकार आपकी बनी, 3 में से 2 बार सरकार बनाने में कुलदीप बिश्नोई का योगदान है। बीजेपी को जानता कौन था पहले? आपको मैंने मेरे गठबंधन की वजह से, मेरी वजह से आपकी सरकार बनी, कम से कम उसका तो आप ध्यान रख लेते। सारी बातें करने के बाद में कुलदीप बिश्नोई शांत तब हुए जब रेखा शर्मा का एक सो कॉल्ड माफीनामा आ गया। इलेक्शन की एक रैली के दौरान मेरे एक स्टेटमेंट को मीडिया द्वारा बहुत तोड़ मरोड़ कर वायरल किया गया। मेरी मंशा किसी व्यक्ति को कहने की नहीं थी, मेरी मंशा एक पार्टी की वर्किंग के अगेंस्ट थी। और जहां तक चौधरी भजन लाल जी की बात है, वो एक सम्मानित और एक जमीनी मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके कई परिवार के लोग आज हमारी पार्टी में भी हैं। यदि मेरी स्टेटमेंट से उनके परिवार या उनके सपोर्टर्स को कुछ दुख पहुंचा हो तो मैं उस स्टेटमेंट को वापस लेती हूं और खेद प्रकट करती हूं। मैंने आपके साथ हर विषय पर हर बार वीडियो शेयर किए। जब माफीनामा आया तो कुलदीप बिश्नोई जी इमोशनल हो गए, भावुक हुए, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद भी किया। और आज जब वो पहुंचे दिल्ली निवास पर थे और उनके साथ जो बैठक चली, उस बैठक में हालांकि रणधीर पनिहार तो नहीं पहुंचे हुए थे, जो विधायक हैं कुलदीप बिश्नोई के सबसे नजदीक हैं वो, लेकिन और बहुत लोग थे। और कुलदीप बिश्नोई ने सोशल मीडिया एक्स पर फिर लिखा उस बारे में कि आपका जो प्यार, आपका जो भाव विह्वल कर देना, आपका जो मेरे साथ संदेश, आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया पर क्या लिखा उन्होंने। और इधर सोशल मीडिया पर जो कुलदीप बिश्नोई की पोस्ट और उससे पहले एक दिन का वाला फोटो, कुलदीप बिश्नोई जी ने अपने सोशल मीडिया एक्स और ट्विटर से और इसके साथ साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक से मनोहर लाल जी का फोटो हटा दिया। मनोहर लाल का फोटो हटाने के पीछे आखिर क्या संदेश देना चाहते थे कुलदीप बिश्नोई? अगर मैं हरियाणा की सियासत की बात आपसे करूं
तो अभी तक 3 मौके ऐसे आए हैं जब कुलदीप बिश्नोई नाराज हुए हैं, खासकर चौधरी भजनलाल को लेकर के, और नाराजगी तो अलग हो सकती है। लेकिन एक मौका था, आपको ध्यान होगा, लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री थे उस समय मनोहर लाल जी, और मनोहर लाल जी ने एक बयान जारी किया था, हालांकि उसके अंदर उन्होंने किसी का सीधे नाम नहीं कहा था। इस बयान को लेकर के भी कुलदीप बिश्नोई नाराज हुए थे, लेकिन क्योंकि इसमें किसी का स्पष्ट नाम था नहीं, इसलिए बात वहीं दबी की दबी रह गई। लोकसभा चुनाव हो गया, लोकसभा चुनाव के अंदर कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी भी थी, या वो नाराजगी थी या कौन सा कारण था कि भारतीय जनता पार्टी हिसार का चुनाव हारी, रणजीत सिंह जो कैंडिडेट थे वो चुनाव हार गए। इसके बाद आपको ध्यान होगा पंचकुला के मेयर चुनाव के दौरान रेखा शर्मा का बयान, जिसमें रेखा शर्मा ने चौधरी भजनलाल को बदमाश कहा। इसको भी सुन लीजिए आप। श्यामलाल बंसल से अधिक वोट नहीं पड़े, क्योंकि उन्होंने वो समय भी देखा है जब यहाँ पे बदमाशी थी कांग्रेस की, जब यहाँ बदमाशी थी बंसीलाल भजनलाल की और चंद्रमोहन की, पूरी तरह बदमाशी करके वो इलेक्शन जीतते थे। और यहां रेखा शर्मा ने चौधरी भजनलाल को बदमाश कहा, और उधर कुलदीप बिश्नोई की सारी नाराजगी वो मैंने आपको बता ही दी। नाराज होने के बाद भावुक भी हुए, लेकिन रेखा शर्मा नेता नंबर 2 हैं। तीसरे नेता मोहनलाल बड़ौली, इनके लिए भी कुलदीप बिश्नोई ने अपने वीडियो वायरल में कहा था पहले में कि मोहनलाल बड़ौली जी ने, यानी कि जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने चौधरी भजनलाल के आगे ना चौधरी लगाया ना जी लगाया। ऐसी नौसिखिया बात आज प्रदेश के अध्यक्ष ने करी। बड़े खुले शब्द में मैं उसकी निंदा करता हूँ, विरोध करता हूँ इस बात का। एक ऐसा व्यक्ति जिसे खुद की चलो कोई औकात नहीं, लेकिन आप प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में बैठे हो, इसलिए बीजेपी ने आपको चाहे थोपा या बनाया है। चौधरी भजनलाल जी सम्मानित व्यक्ति को के आगे जी या चौधरी लगाना उचित समझा नहीं आपने। कैथल में आप जाके बोलते हो कि ये उनके उस लुगाई का व्यक्तिगत बीजेपी का कोई लेना नहीं है, और यहाँ आप कहते हो कोई भजनलाल जी के बारे में बोला ही नहीं, और कोई जी नहीं चौधरी नहीं। ये आपकी औकात है, ये आपकी हैसियत है। इसके अलावा मोहनलाल बड़ौली का एक बयान और भी था, जिसमें वो कहा था उन्होंने कि बेटा पिता के जैसा होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। चौधरी भजनलाल जी इस हरियाणा प्रदेश के बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, और ये जरूरी नहीं होता कि जैसा बाप वो बेटा भी वैसा ही। यानी कि हरियाणा प्रदेश के 3 नेता जिन्होंने कहीं कुलदीप बिश्नोई और चौधरी भजनलाल को लेकर जो बात की, और इससे कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी सामने जो रही। अब अगर देखें तो इधर हरियाणा के नेताओं से दूरी, इधर मनोहर लाल जी का फोटो हटा देना, और अमित शाह और मोदी जी के साथ अपना रिश्ता वही पुराने वाला दिखाना कि देखिए हम उनके साथ तो हैं। आखिर कौन सी राह चलना चाहते हैं कुलदीप बिश्नोई? मैंने आपको कई वीडियोस में कहा है कि क्या कुलदीप बिश्नोई फैसला नहीं कर पा रहे, और क्या उनको अब अपने ऊपर भरोसा नहीं रहा? क्या कुलदीप बिश्नोई चौधरी भजनलाल की जो सियासी परंपरा थी उसको चलाने में नाकामयाब हो रहे हैं? लेकिन हर रोज उनका जो नया संदेश होता है वो सियासत के लिए एक नई गॉसिप जरूर बन जाता है। अब कार्यकर्ताओं के साथ मिलन, और उसके बाद में मिलन के बाद उनका जो सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट, कौन सी नई तैयारी पे हैं? क्या हरियाणा की सियासत के अंदर चौधरी भजनलाल परिवार के सियासी वंशज कुछ करेंगे, और या केवल ऐसे ही चलता रहेगा? आंख मिचोली कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।